प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चंदपुर से नवम वर्ग के बच्चों के लिए प्रथम क्लास जीव विज्ञान के लेकर उपस्थित हूँ। जीव विज्ञान भाग 1 का अर्थ है कि आज पहला दिन यानी शुरू किया जा रहा है। अतः आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप आज ही इसे अच्छी तरह पढ़े, समझे और अगर अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी यूनिट बढ़े और हौसला बुलंद करके आपके समक्ष बारी बारी से सभी विषय को लेकर उपस्थित हूँ। अभी आपका संस्कृत, व्याकरण, मैथ और साइंस जिसमें जो है फिजिक्स हम पढ़ा चुके हैं एक घंटी, आज जो है बायोलॉजी हो रही है, कल केमिस्ट्री होगी। अतः सभी बच्चों से निवेदन है कि अच्छी तरह से पढ़े। जहां भी आपको दिक्कत हो 99 397 1800 416 पर 99 18 416 पर मैसेज भेजकर या फोन कर आप अपनी समस्या कह सकते हैं और हमसे मदद ले सकते हैं। तो देखिए, आज आपका पहला घंटी जीव विज्ञान में हमने जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाया और इधर पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाया। प्रिय बच्चे, पढ़ाने की एक कला होती है। दोनों चित्र एक साथ बनाकर पढ़ाने का कुछ मकसद है। अकेला भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको एक साथ पढ़ाने पर आपको स्पष्ट दिखलाई देता होगा कि जंतु कोशिका की रचना कैसी होती है, मतलब हम लोग के शरीर की रचना कैसी होती है आंतरिक, और पादप के शरीर की आंतरिक रचना कैसे होती है। पादप में कौन कौन से नाम से कोशिका को जाना जाता है और जंतु में किस किस नाम से अंग को जाना जाता है। तो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली यहाँ है जो बूंदा बूंदा से है, ये हरित लवक है, ऊपर से कोशिका भित्ति है, यहाँ गोलजिकाय है, ये राइबोसोम है, ये खाली जगह जो है वह रिक्टिका है, ये अंदर केंद्रक है और ये बाहर से केंद्रिका है। प्रिय बच्चे, इतनी आपको पादप कोशिका में होती है और यह जंतु कोशिका में है, मतलब हम लोगों में आप रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, तारककाय, गोल्जिकाय, केंद्रक और केंद्रिका। प्रिय बच्चे, इससे अनेक क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपको हाई स्कूल में जब परीक्षा देंगे प्रथम टेस्ट, तो आपको 80 को क्वेश्चन रहेगा साइंस में ऑब्जेक्टिव, जिसमें 40 को रखना है। तो आप इससे ही ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, चुन सकते हैं। लघु ट्रिय का उत्तर भी इसी से आप दे सकते हैं, दीर्घ ट्रिय का उत्तर भी इसी से दे सकते हैं। कैसे होगा एक आंसर, अनेक क्वेश्चन, अनेक आंसर कैसे होगा, आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं। जहां भी आपको दिक्कत हो 99 397 18 416 पर संपर्क करें और अपनी समस्या का हल करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों से सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करें, लाइक करें। तो देखें, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मैंने अंतर लिखा। पहले मैं ऑब्जेक्टिव से चलूं कि इस क्वेश्चन से, इस आंसर से हम ऑब्जेक्टिव का आंसर कैसे देंगे सर, ऑब्जेक्टिव कैसे होगा। तो आपको पूछेगा कि रिक्टिका किस कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन रहेगा पादप कोशिका, जंतु कोशिका, दोनों कोशिका, इनमें से कोई नहीं।
ए में रहेगा अगर पादप कोशिका तो बी में रहेगा जंतु कोशिका, सी में रहेगा दोनों कोशिका, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय बच्चे अगर आपको याद है तो रिक्तिका देख रहे हैं पादप कोशिका में है तो उसका ऑप्शन रंगा जाएगा पादप कोशिका वाला। अगर पूछता है कि लाइसोसोम कहां होता है, किस कोशिका में होती है, तो इसके लिए ऑप्शन वही रहेगा पादप कोशिका, जंतु कोशिका, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप जंतु कोशिका रंगेंगे क्योंकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम है। सेंट्रोसोम किस कोशिका में होता है, तो वो भी जंतु कोशिका में। हरित लवक किस कोशिका में होता है, तो पादप कोशिका में। प्रिय बच्चे इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव होगा। एक ऑब्जेक्टिव और नया इससे होता है, VVI ऑब्जेक्टिव है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही क्यों कहते हैं, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनेगा। सभी के जवाब हम दे रहे हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, नीचे रहेगा आत्महत्या की थैली, ऊर्जा गिराव, उसके बाद में कहेगा प्रोटीन संश्लेषण, भोजन संश्लेषण, डी में रहेगा इनमें से सभी। तो आप आत्महत्या का थैली रखेंगे क्योंकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगर पूछता है कि इनमें से किसको लाइसोसोम की किसे आत्महत्या की थैली कहेंगे, ए में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, बी में रहेगा सेंट्रोसोम, सी में रहेगा तारकाय, डी में रहेगा लाइसोसोम। तो आत्महत्या की थैली प्रिय बच्चे लाइसोसोम को कहा जाता है, इसलिए लाइसोसोम को चेकेंगे। ऊर्जा गिराव या शक्ति गिराव या पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ऊर्जा गिराव या शक्ति गिराव या पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन 4 को रहेगा, 4 नाम कोई भी रह सकता है, हम माइटोकॉन्ड्रिया को चेकेंगे। इस तरह से बच्चे हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। लघु ट्रिय कैसे होगा, लघु ट्रिय में आपका रहेगा पादप कोशिका का जो है 4 अंगों के नाम लिखे या पादप कोशिका के कुछ अंगों के नाम लिखे, तो इसमें से 4 या 5 दे देंगे, 2 नंबर के हो जाएगा। जंतु कोशिका के कोशिका अंगों के नाम लिखे तो इसमें से लिख देंगे। अगर यही रहता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, तो प्रिय बच्चे उसका आंसर हमारा होगा इस तरह से जंतु कोशिका और पादप कोशिका लिखकर दलील खींच देंगे। देखिए फोटो से ही, इससे ही हम ये सभी लिखेंगे। जैसे कह रहा है जंतु कोशिका में, तो प्रिय बच्चे यहां देखिए कोशिका भीति इसमें है, पादप कोशिका में है, लेकिन इधर कहीं आपको कोशिका भीति नहीं है, तो इसलिए एक पहला आंसर होगा इसमें कोशिका भीति पाई जाती है, अर्थात पादप कोशिका में कोशिका भीति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है, क्योंकि इधर नहीं है, कहीं भी कोशिका भीति नहीं है। आगे हरित लवक, इसमें आपको है हरित लवक, इसीलिए पौधा हरा होता है, और यही हरित लवक इधर जंतु कोशिका में हम लोगों में नहीं है, तो वही लिखेंगे। दूसरा हमारा होगा अंतरात्मक, कि इसमें हरित लवक नहीं होता है, अर्थात जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता और पादप कोशिका में हरित लवक होता है। 2 इसमें होता है तो 2 इसमें नहीं होता, तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इसमें लाइसोसोम होता है जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। चौथा अंतर, इसमें तारकाय होता है लेकिन इसमें तारकाय नहीं होता। यहां इसमें तारकाय कहीं नहीं है तो तारकाय नहीं होता। यह परपोषी होता है, जो है हम लोग जो है अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित है, पेड़ पौधे पर आश्रित है, लेकिन पेड़ पौधा यानी पादप किसी पर आश्रित नहीं है, इसलिए यह स्वपोषी है और हम लोग परपोषी है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है, 12 होता है, जिसके कारण हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन कम होता है, छोटा होता है, जो दिखाई नहीं देता। तो प्रिय बच्चे इस तरह से आपका
2 नंबर का भी प्रश्न का जवाब इससे ही हो जाएगा। तीसरा अब क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय यानी 5 नंबर का। तो आपको ये कहेगा कि पादप कोशिका का सचित्र वर्णन करे, तो आपको चित्र बनाना होगा, इस नाम को लिखना होगा और पादप कोशिका वाला खंड को लिखेंगे कि इसमें पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, या जो जो अंग पाया जाता है उसी का वर्णन करेंगे कि इसमें गल्जिका पाए जाते हैं, रिक्टिका पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, ये लिखेंगे। उसी तरह से अगर जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन करे यानी नामांकित वर्णन करे तो इसको चित्र बनाएंगे और इसको बनाएंगे। प्रिय बच्चे, कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि चित्र द्वारा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट करें, तो चित्र हम दोनों इसी तरह से बनाएंगे। इसमें लाइसोसोम और सेंट्रोसोम को ही दिखाएंगे, क्योंकि इस लाइसोसोम और तारकाई इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। और इसमें हरित लवक और कोशिका भित्ति को या रिक्टिका को दिखाएंगे जो इधर नहीं पाया जाता। तो इस तरह से आपका आगे जो है बढ़ सकता है। एक पॉइंट यहां पर आप रिक्टिका को भी लिख सकते हैं, इसमें रिक्टिका जो है नहीं पाई जाती है, इसमें रिक्टिका पाई जाती है। तो आप 7वां क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि इसमें रिक्टिका नहीं पाई जाती है, इसमें रिक्टिका पाई जाती है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अंतरात्मक चित्र द्वारा भी अंतर हो जाएगा। कभी कभी सिर्फ पूछता है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाए, वर्णन पोस्ट में लिखा रहता है, वर्णन अनापेक्षित है, यानी केवल चित्र बनाना है, नाम लिख देना है, इसका कथा कहानी नहीं लिखना है। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाए, कोष्ठ में रहता है, वर्णन आवश्यक नहीं है, यानी वर्णन अनापेक्षित है। इस तरह से प्रिय बच्चे, मैंने आपके पास ऐसा क्वेश्चन डाला, ऐसा आंसर मैंने दिया जिससे ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो है 10 से ऊपर क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं, 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन होगा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। जो है हरित लवक किस कोशिका में पाए जाते हैं, रिक्टिका किस कोशिका में पाए जाते हैं, जो है प्रोटीन संश्लेषण किस अंग से होता है, जो है ऊर्जा गिरा किसे कहते हैं, शक्ति गिरा किसे कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में होगा, इतना लिखिएगा। पादप कोशिका का सचित्र वर्णन करें, जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन करें, पादप कोशिका का चित्र बनाए, वर्णन अनापेक्षित है, जंतु कोशिका का चित्र बनाए, वर्णन अनापेक्षित है, जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन करें, पादप कोशिका का सचित्र वर्णन करें, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बतलाए, चित्र द्वारा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बतलाए। इस तरह से बच्चे, आप अगर मेरे प्रश्नों को सुने हैं तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को एक कॉपी पर लिखेंगे और सभी का जवाब इससे ढूंढ कर लिखेंगे, और जिस प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिल पाए उसे आप 99 397 18416 पर संपर्क करके उसका जो है ना आप निराकरण आसानी से कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं ऑनलाइन के रूप में। अगर आप संपर्क करना चाहे तो आप ऑनलाइन होते हुए भी मोबाइल से संपर्क करके आप अपना निराकरण कर सकते हैं। फिर कल हम आपको उपस्थित होंगे रसायन लेकर। अगर पढ़ाई अच्छी लगे, समझदारी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस पर मेहनत करें। हम भी कभी ना कभी मेहनत किए होंगे तो आज पढ़ा रहे हैं।
आप भी मेहनत कीजिए, नंबर भी अच्छा आएगा 9 में के वार्षिक परीक्षा में भी, 10 के बोर्ड में भी, और आगे ये सारी क्वेश्चन हर कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव की दुनिया है, ऑब्जेक्टिव में ये सभी क्वेश्चन भी रहता है। इसलिए जिसका 10वां का 8वां 9वां 10वां का ऑब्जेक्टिव हर विषय का कंप्लीट है, उसको कंपटीशन निकालने में कहीं दिक्कत नहीं है। इसलिए आप अपनी हौसला बुलंद कीजिए और याद कीजिए, फिर कल आपको रसायन लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।